नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम समरूप त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। इसके लिए क्या होगा कि आपको एक त्रिभुज दिया जाएगा और उसके समरूप एक दूसरे त्रिभुज की आपको रचना करने के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ पर जो त्रिभुज हमें दिया जाएगा, हो सकता है उस त्रिभुज की साइज यानी माप आपको न दी गई हो। ऐसी स्थिति में हम त्रिभुज का जो आकार है अपनी इच्छा से हम ले लेंगे। और कभी कभी क्या होता है, त्रिभुज की माप दी रहती है। हो सकता है त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी गई हो अर्थात उनकी लंबाई दी गई हो सकता है कि दो कोण और एक भुजा दी गई हो सकता है दो भुजाएं और एक कोण दिया गया हो। यह त्रिभुज का माप दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले दिए गए आकार का त्रिभुज बनाना है। इसके बाद समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। यहाँ पर समरूप त्रिभुज की रचना को समझने के लिए हम उदाहरण एक लेते हैं आपके एनसीईआरटी की बुक का। एक दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी हो, 3/4 हो, यानी 3/4 गुनी हो। जो त्रिभुज दिया है और जो त्रिभुज बनाना है उसकी भुजाओं में संबंध दिया हुआ है कि नए त्रिभुज की जो भुजाएं हैं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं कितने गुनी हो, 3/4 गुनी हो। ऐसा समरूप त्रिभुज बनाना है। अब आइए देखते हैं कि समरूप त्रिभुज की रचना हम कैसे करते हैं। इसके लिए हल में आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहां, एक त्रिभुज एबीसी दिया है। एक त्रिभुज एबीसी दिया है। करना क्या है, हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की कितने गुनी हो, 3/4 गुनी हो। ऐसे त्रिभुज की हमें रचना करनी है। आइए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज की साइज नहीं दी गई है, इसलिए त्रिभुज को हम अपनी इच्छा से ले लेते हैं। आइए यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज हम यहाँ ने बना लिया, ये बना रहे हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज हमने बना लिया है। त्रिभुज की साइज नहीं दिया है, ये अपनी इच्छा से ले लिए हैं। और इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। अब यहां पर हमको इस त्रिभुज के समरूप एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया। अब इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है तो तरीका मैंने बताया था आपको, बहुत सरल है। आप यहां नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, ए बी सी या ए बी सी, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ जो भुजा ए बी है इसको एक निश्चित अनुपात में विभाजित करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सहायक किरण खींचेंगे। एक सहायक किरण यहां पर मैंने एक किरण खींचा, आप देख रहे हैं। एक किरण मैंने खींच लिया। नाम क्या है किरण का, ए अक्ष है। न्यून कोण बनाते हुए खींच लिया। अब क्या करेंगे, जो सहायक किरण ए अक्ष है इसको हम विभाजित करेंगे, अर्थात इस पर बिंदु अंकित करेंगे। कितने बिंदु अंकित करेंगे, अनुपात देखिए कितना है, 3/4 है। इसमें से जो अनुपात की बड़ी संख्या है उतने चाप आपको काटना है। यहाँ 3/4 है तो बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। तो 4 चाप काटना है। कहां पर काटना है, सहायक किरण ए अक्ष पर। इसके लिए आइए हम बराबर त्रिज्या के चाप होने चाहिए।
यहाँ पर इसको हमें 4 चाप काटना है। तो यहाँ पर ये त्रिज्या हो गई, ये चाप का केंद्र होगा, चाप यहां से काटा जाएगा और दोनों नोक के बीच की दूरी वो हो गई चाप की त्रिज्या। तो आइए हम यहाँ स्लिप करता है इसलिए मैंने पकड़ा है। तो यहां से 4 चाप मारना है, एक, फिर जहां चाप काटा था वहां पर दूसरे चाप का सेंटर बनाइए, फिर अगला चाप जहां काटा था वहां पर अगले चाप का सेंटर बनाइए, अर्थात प्रकार की नोक को रखिए, फिर अगले चाप को सेंटर मानते हुए अगला चाप बनाइए। चलिए मैंने 4 पॉइंट ले लिया, इन पॉइंट का नाम दे देते हैं, A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ और A4 हुआ। आप कहेंगे 4 चाप क्यों मारा? यहाँ देखिए अनुपात में जो बड़ी संख्या होगी उतने आपको बिंदु अंकित करना है। तो 4 बिंदु हमने अंकित कर दिया, A1, A2, A3 और A4। अब क्या करना है जरा देखिए, अब जो नया त्रिभुज है इस त्रिभुज के अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए 3/4 है, तो ये संख्या 1 से छोटी है ना, 3/4, 3 में 4 का भाग देंगे तो 1 से कम आएगा। इसका मतलब है कि जो नया त्रिभुज बनेगा वो इस त्रिभुज के अंदर होगा क्योंकि 1 से कम है। और यदि ये संख्या 1 से बड़ी होती तो त्रिभुज कहां बनता? इस त्रिभुज के बाहर बनता। क्योंकि यहां पर जरा देखिए 3/4 है, तो यहां पर ये संख्या 1 से कम है, भाग देंगे तो 1 से कम आएगा। इसका मतलब जो नया त्रिभुज हम बनाने जा रहे हैं ये दिए गए त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो जब अंदर बनेगा तो हमको क्या करना है, मिलाना किसको है जरा देखिए आप, यहां पर आप मिलाएंगे अंतिम वाला जो चौथा है, चौथे पॉइंट को मिलाएंगे कहां से? B से। आइए इसको हम मिला देंगे क्योंकि नया त्रिभुज तो अंदर बनने जा रहा है, तो लास्ट वाले पॉइंट को हम मिला देते हैं। आइए इसको हमने मिला दिया। अब यहीं पर कहीं नया त्रिभुज बनने वाला है, तो यहां पर अनुपात कितने का जरा देखिए, 3/4 है ना, तो यानी एक 3, यहां से यहां तक 3 हिस्सा और फिर यहां से यहां तक कितना? 4 हिस्सा। इसका मतलब है अब हमें क्या करना है कि बिंदु A3 से होकर के A4B के समांतर एक रेखा खींचनी है। अब जब समांतर रेखा खींचते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए जब 2 रेखाएं, यहां पर एक रेखा है, ए रेखा है, और एक रेखा इसके समांतर तब होगी जब ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। ये संगत कोण कहलाते हैं। तो जब ये कोण बराबर होंगे तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। हमारा लक्ष्य यही रहता है कि एक रेखा दी गई है, अब जितने कोण ये है उतने कोण की एक रेखा बनानी है। तो आइए इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर हम चाप मारेंगे, 2 चाप मारेंगे, क्योंकि इसके समानांतर खींचना है। अब किस बिंदु से होकर जाने वाली? A3 से। तो ध्यान रखिएगा, एक बार चाप हमारा चाप का केंद्र A होगा, दूसरी बार चाप का केंद्र A होगा, क्योंकि इसके समानांतर खींचना है। अब रेखा कहां से होकर जाना है उसको? A3 से। तो आइए चाप की लंबाई, चाप की त्रिज्या अपनी इच्छा पर है, उसको हम निर्धारित कर लेते हैं। अब बदल सकते हैं हम, तो यहां पर मैंने बदल करके ये कर लिया, यहां पर A, इसको हमने चाप को मार दिया। अब यही चाप इसको त्रिज्या को बदलेंगे नहीं, A3 पर रखेंगे और A3 पर करके हम चाप मारेंगे। देखिए स्लिप कर रहा है, बोर्ड है ना, और यहां पर चाप मार लिया। अब जरा देखिए ये कोण की, ये जो कोण बन रहा है इसकी कोणी चौड़ाई देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक ये जो रेखा है और ये रेखा है, इसके बीच की दूरी कितनी है? तो यहां पर इसको हम सेट करेंगे, इसको इतना हम करेंगे कि प्रकार की नोक और जो पेंसिल की नोक है इसमें स्केच पे लगा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी इतनी होनी चाहिए। तो यदि कम जाता है तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ज्यादा जा रहा है, इसको हम कम कर लेते हैं। ये हमने कम कर लिया, हाँ सही आ गया। यहां पर आप चाप मार दीजिए, देखिए मैंने चाप मार दिया। अब यही चाप यहां से मारना है आपको, जो चाप खींचा था उसके एक किनारे जो रेखा है उस रेखा पर प्रकार की नोक रखना है और यहां पर खींचना है। खींच दिया है आपने। इसके बाद क्या करेंगे आप, एक ही समांतर रेखा के जो चाप काटे हैं उनको मिलाते हुए एक रेखा हम खींच देंगे। ये हमने खींच दिया, जरा देखिए सावधानी से खींचते हैं। ये हमने खींच दिया।
ये हमने खींच दिया। अब मान लीजिए कि ए बी को कहां पर काटती है, ये बी डैश बिंदु पर काटती है। अब क्या करना है, अब फिर से यहां पर बी डैश को हम नीचे लिख देते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बी डैश पर काट रही है, नामकरण कर दिया। अब यहां पर मुझे फिर से क्या करना है, बीसी के समांतर क्या खींचना है, बिंदु बी डैश से होकर जाने वाली रेखा खींचना है जो बीसी के समानांतर हो। तो बीसी के समानांतर बी डैश से, तो यहां फिर से हम चाप की बात करेंगे। यहां पर इसके लिए हम क्या करेंगे, दो चाप मारेंगे, एक बी पर रख करके, एक बी डैश पर रख करके। चाप की त्रिज्या आप तय कर लीजिए, मैंने तय कर लिया है। ये यहां पर मैंने रखा और यहां खींचा, और फिर एक बार यहां रखा और ये यहां से ये खींचा। अब यहां देखिए ये कोण कितना है, इसकी कोणीय चौड़ाई कितनी है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं चाप को। जरा देखिए ये बड़ा ज्यादा चौड़ा है, इसको कम कर लेंगे। तो हमने कम कर लिया, ये कम हो गया, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा हो रहा है। तो यहां से हम ये ले लिए हैं, ये हो गया, यहां पर रख करके और यहां पर हम चाप मान लेंगे। ये चाप मान लिया। अब क्या करेंगे, इसके लिए जो चाप काट रहे हैं उस कटान बिंदु को और बी डैश को एक सीध में रखते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। ये देखिए मैंने खींच दिया, अभी नहीं खींचा, खींच रहा हूं, ये मैंने खींच दिया। मान लीजिए ए डैश एसी को सी डैश पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस प्रकार से एक समरूप त्रिभुज आपको बन गया, ए बी डैश सी डैश बना है, जो ए बी सी के क्या है, समरूप है। रचना के चरण, अब रचना के चरण यदि आपको लिखना है, रचना के चरण, तो जैसा आपने किया है वैसा ही आपको लिखना है। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में क्या करेंगे, पहले सर्वप्रथम क्या बनाया आपने, त्रिभुज बनाया। तो यहां लिखेंगे सर्वप्रथम दिया गया त्रिभुज एबीसी बनाया। सर्वप्रथम दिया गया त्रिभुज एबीसी बनाया, ठीक है। सबसे पहले हमने त्रिभुज बनाया था ना एबीसी। इसके बाद क्या किया था आपने ए बी के साथ शीर्ष ए पर या बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुई क्या खींचा था आपने, किरण खींचा था। तो दूसरे में क्या रखेंगे, ए बी के साथ, दूसरा पॉइंट, ए बी के साथ बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुई किरण ए अक्ष खींचा। चलिए ये आपने कर लिया। इसके बाद ये किया, जैसे जैसे आप बनाते जाते हैं, जो जो काम आप करते हैं जिस प्रकार से उसी को लिखना होता है। तीसरे पॉइंट में फिर क्या किया था, किरण के बाद क्या किया था, 4 बिंदु अंकित किया था, A1 A2 A3 A4। अब कैसे बिंदु थे, इनकी आपस में दूरियां क्या थी, बराबर थी। ए अक्ष पर 4 बिंदु A1 A2 A3 A4 इस प्रकार अंकित किया, कि A1 A2 A3 A4 क्या हो, बराबर हो। आपने काम कर लिया। तो इसका चौथे में क्या किया है आपने, इसके बाद आप चाप माने, क्यों आपको रचना विसरण में नहीं लिखना है। इसके बाद मैंने क्या किया है, A4B को मिलाया, लिख सकते हैं यहां पर A4B को मिलाया, A4 पॉइंट बढ़ने दीजिए, A4B को मिलाया। इसके बाद क्या किया था, A3 से होकर जाने वाली रेखा A4B के समांतर एक रेखा खींचा। यहां पर कठिन किया जाएगा, A3 से होकर जाने वाली A4B के समांतर
एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा था समांतर जो AB को किस बिंदु पर छेद करती है, B डैश पर हमने नाम दिया है। खींचा जो AB को बिंदु B डैश पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, नहीं बनता सब प्रतिच्छेद तो काटती है। अगले पॉइंट में क्या किया है आपने, फिर से देखिए 6वां पॉइंट, काम पूरा नहीं हुआ, फिर से आपने समानांतर रेखा खींचा, किसके समानांतर, BC के समानांतर। कहां से होकर जाने वाले, बिंदु B डैश होकर जाने वाले। फिर से लिखेंगे, पुनः बिंदु B डैश से होकर जाने वाली, बिंदु B डैश से होकर जाने वाली, जाने वाली, यहां पर जाने वाली किसके समानांतर, रेखा खंड BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा, खींच तो दिया, कहां पर मिल रही जरा देखिए, AC को इस बिंदु पर, इसका नाम हमने क्या दिया है, C डैश, जो AC को बिंदु C डैश पर काटती है, C डैश पर काटती है। काम समाप्त हो गया। इस प्रकार से आपका त्रिभुज, अगले लिख सकते हैं 7वां में, इस प्रकार अभिष्ट, अभिष्ट माने जैसा चाहा गया था, अभिष्ट त्रिभुज A B डैश C डैश की रचना हुई, की रचना हुई, या ऐसा भी लिख सकते हैं त्रिभुज A B डैश C डैश बनकर तैयार हुआ। इस प्रकार से समरूप त्रिभुज की रचना की जाती है। अब मैं उदाहरण नंबर 2 लेता हूं। उदाहरण 2 कहता है कि एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितने गुणी हो, 5/3 गुणी हो। इसका मतलब जरा देखिए आप, 5/3 यानी 5 3 से बड़ा है, यानी यह संख्या 1 से बड़ी है। इसका मतलब है कि जब 1 से बड़ा है तो जो नया त्रिभुज बनाएंगे इस त्रिभुज से बड़ा होगा। क्योंकि यह संख्या 5/3 1 से बड़ा है तो नया जो त्रिभुज बनाएंगे इसके समरूप वो इससे बड़ा होगा, अर्थात कहां बनेगा, बाहर बनेगा। पहली चीज ध्यान रखिएगा। बाकी त्रिभुज को मैंने नहीं मिटाया था समय की बचत के लिए, या जो एक कॉमन चीजें हैं उसको मैंने लिखा था। इसमें आप सबसे पहले आप क्या करोगे, वही एक त्रिभुज ABC दिया है। अब हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की कितनी गुणी हो, 5/3 गुणी हो। ये लिखा हुआ है। ये रचना के चरण हमने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि ये कॉमन है। आप काम क्या करोगे, सबसे पहला काम है त्रिभुज ABC को बनाना। यहां माप नहीं दिया हुआ है, साइज नहीं दी गई, तो साइज जो होगी हम अपनी इच्छा से इसको चुन लेंगे। हमने बना दिया ABC। इसके बाद इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक सहायक किरण खींचना होगा। और आइए सहायक किरण को खींचते हैं। किसके साथ न्यून कोण बनाती हुई, AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई। कोण कहां बनेगा, शीर्ष A पर बनेगा। तो आइए यहां पर मैं एक सहायक किरण खींचता हूं, ये जरूरी है। चलिए मैंने खींच दिया न्यून कोण, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहां पर मैंने इसको बड़ा कर दिया, अभी नहीं किया, करने जा रहा हूं, ये मैंने कर दिया, ठीक है। किरण है तो संकेत यहां तीर का निशान होता है, और इस सहायक किरण का नाम क्या दे दिया मैंने, AF। इस पर अब हमें चाप काटने हैं। अब प्रश्न यह है कितने चाप होंगे। देखिए बटे में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उतने चाप काटते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है, 5, इसलिए इस पर हम 5 चाप काटेंगे, यानी 5 बिंदु अंकित करेंगे।
चाप की लंबाई मानी जो चाप की त्रिज्या है तय कर लीजिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा कर लीजिए तो 5-5 चाप मारते समय आप रेखा किरण के बाहर चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। बहुत छोटा रखना है कि यहीं पर आ जाए, पूरा सिमट जाए। थोड़ा सा दूरी बना करके चेक कर लीजिए किरण हमारी कितनी लंबी है। तो यहाँ पर मैं 5 चाप मारने जा रहा हूं। आइए देखिए शुरू कहां से करते हैं। ये मैंने क्या किया, ए बी के साथ शीर्ष ए पर न्यून कोण बनाते हुए क्या खींचा, किरण ए एक्स खींचा। अब इस किरण पर मैं 5 चाप मारूंगा। और बड़ा कर लें, चलिए पहले ए पर रखते हैं तो ये पहला हुआ, फिर यहां रखेंगे, फिर ये दूसरा हुआ, फिर यहां रखेंगे, ये तीसरा हुआ। गलत हो गया, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको और बड़ा कर लेते हैं। छोटा चाप हो रहा है, मैं और बड़ा कर लेता हूं इसको इतना। तो आइए हम यहां पर पहला चाप, फिर यहां रखेंगे दूसरा चाप, इसको रखते हैं तीसरा चाप, यहां रख करके हमने मारा चौथा चाप, यहां हमने मारा 5वां। मैं इसे इसको पकड़ा रहता हूं क्योंकि स्लिप करता है। अब आपको मिलाना है, किससे मिलाना है जरा देखिए। आपको यहां नाम दे दीजिए ना इनका, बिंदुओं का। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये क्या है, A5 है। मिलाना किससे है, B से हमको किसको मिलाना है, A5 को मिलाना है, किसी दूसरे को मिलाना है। जरा देखिए छोटी संख्या क्या है, 3 है ना, 3 भाग को लेना है। और आपको जाहिर है कि जो नया त्रिभुज है वो बाहर बनेगा, तो जब बाहर बनेगा तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो किसके साथ बनेगा। इसलिए किस पॉइंट में मिलाएंगे, यहाँ देखिए 3, तीसरे चाप को, पहला दूसरा तीसरा, इसको यहां से हम मिला देते हैं। ये देखिए मिला दिया, A3 पॉइंट को और B को, दोनों को हमने क्या कर दिया, ये देखिए हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर जरा देखिए इसके समानांतर हमें A5 से होकर के एक रेखा खींचना है। अब कैसे खींचेंगे, यहां से यानी A5 से होकर के जाएगी और किसके समानांतर, A3 B के समानांतर। तो यहां पर आइए हम त्रिज्या को कम कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां से यहां पर A3 के समानांतर, A3 पर हम प्रकार की नोक रखेंगे यहां से, और देख लेते हैं ये चाप कितना हुआ है, इस तरह से हुआ। तो अब यहां पर भी हम रखेंगे ना, यहां पर जरा देखिए, यहां पर रखेंगे, चाहे यहां से इधर से बनाइए चाहे उधर से बनाइए। उधर से बना लेंगे तो इसके समानांतर होगा, तो आइए इधर से ही बनाते हैं, इधर कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, जैसे उसमें किए थे। इस चाप को इसको देखते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से बन जाएगा आपका। ये यहां से ये इतना हमने कर लिया। A3 पर रख करके इधर कोण बना रहा हूं, तो यहां पर A5 पे रख करके वो उसी त्रिज्या का चाप, उसको न कम करना है न ज्यादा करना है। ये देखिए अब देख लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो यहां पर हम सेट कर लेंगे, यहां से वहां तक कम पड़ रहा है तो इतना फैलाएंगे कि प्रकार की नोक यहां रहे, अब पेंसिल की नोक आपकी इस रेखा पर रहे। ये सेट हो गई, ठीक है ना, इसको ऐसे कर लिया। अब यही त्रिज्या का चाप यहां भी हम मारेंगे, ये हमने स्लिप कर रहा है, ये हमने मार दिया। अब मारने के बाद क्या करेंगे आप, कि यहां पर इसके समानांतर खींचेंगे, तो A5 और इसको मिलाते हुए, चलिए मिलाते हुए मैंने खींचा, इसको मिलाते हुए, बाहर तो नहीं जाएगा, इसको मिलाते हुए मैंने खींच दिया, खींचने जा रहा हूं, जरा देखिए यहां पर ये मैंने खींच दिया। और AB को तो नहीं काट रहा, तो जरा इसको बढ़ाएं आप। तो आइए मैं बढ़ाता हूं, इसको बढ़ाता हूं तो यहां पर काटेगा,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको और बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी यहाँ कमी रह गई है, आगे मिल रहा है, इसको थोड़ा सा हम और सीधा कर लेते हैं, हल्का सा एडजस्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरह से आप समझ रहे हैं, ये हो जाएगा, है ना। ये देखिए खींच दिया हमने। अब यहाँ पर AB को आगे बढ़ाने पर कहाँ काट रहा है, इसका नाम क्या दे दे इस बिंदु का। चलिए आगे जगह हमारी नहीं बची है, इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं B'। तो ये रेखा इसके क्या है, समानांतर है, जो AB को आगे बढ़ाने पर कहाँ काट रहा है, B' पर काट रहा है। ध्यान रखना है, ये चाप और इस चाप के कटान बिंदु को मिलाते हुई रेखा खींचना है। यहाँ मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है। अब यहां से अब इसके समानांतर खींचना है। जब इसके समानांतर आप खींचेंगे तो काम वही फिक्स करेंगे। चाप त्रिज्या, जो चाप की जो त्रिज्या है उसको बदल भी सकते हैं, उतना भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए सेम रखना है। चलिए मैंने थोड़ा कम कर लिया। अब यहां पर मैं थोड़ा और कम कर लेता हूं। यहां से मैंने ये किया, ये चाप मारा, तो यहां से भी हमको बिंदु B' से होकर के समानांतर रेखा खींचने। किसके समानांतर, BC के। तो BC का तो हमने B पर चाप मारा एक, अब कहां पर मारेंगे, B' पर। तो B' पर मैं चाप मार लेता हूं, ये मैंने मान लिया। अब एक चाप और मारना है, कितनी लंबाई का, कितनी त्रिज्या करेगा, तो ये बताएगा। यहां पर हम यहां एडजस्ट कर लेते हैं कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है, तो ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसको कम कर लेते हैं। तो यहां हमने कम कर लिया, और ये देखिए यहां भी चाप आप मार सकते हैं, सावधानी के साथ करना है। यही चाप यहां पर मारेंगे, यहां पर जरा देखिए, ये चाप मार लिया। इसको क्या करेंगे, अब बिंदु B' और इस चाप के कटान बिंदु को मिलाते हुए एक हम रेखा खींचेंगे। देखते हैं आगे कहां जाता है। अब इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, तो यहां पर आ जाएगा, इस तरह से होगा। मिलाते हुए खींचना है आपको। तो यहां से मैंने खींच लिया, ये आगे नहीं मिल रहा है, आगे और बढ़ा देते हैं। यहां पर आगे और बढ़ा दिया, जहां तक जाएगा उसको करेंगे हम। देख लीजिए, ये बना दिया, और इसको हम बढ़ा देंगे, इसको हम बढ़ा देंगे। अब बढ़ाते हुए रेखा खींच दिया, ये खींच दिया। यहां पर ये नहीं मिल रहा है तो दोबारा खींच देंगे, यहां पर छोटा पड़ गया है। इस प्रकार से यहां पर AC को आगे बढ़ाने पर, इसका हमने B' दिया था, इसका नाम दे देते हैं C'। इस प्रकार से त्रिभुज ABC के समरूप दूसरा त्रिभुज बन गया। क्या नाम पड़ेगा, AB', ये कोण जो है हमने अंदर लिया है। आप भी प्रयास करें कि अंदर ही बनाए, समानांतर खींचने के लिए। अब ये बन गया है। रचना कैसे करेंगे आप, सर्वप्रथम दिए गए त्रिभुज ABC को बनाया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, AB के साथ बिंदु A पर न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए किरण AX खींचा। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या होगा, अब किरण AX पर 5 बिंदु A1, A2, A3, A4, A5 इस प्रकार अंकित किया कि ये आपस में बराबर हो। तो यहां पर हम कर सकते हैं, तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, जल्दी से लिखता हूं। अब किरण AX पर 5 बिंदु A1, A2, A3, A4, A5
इस प्रकार अंकित किया, इस प्रकार अंकित किया कि क्या A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5। इसके बाद क्या किया है आपने, A3 से होकर जाने वाली A5 से होकर जाने वाली A3B के समानांतर रेखा खींचा। पहले आपने क्या किया, A3B को मिलाया, पहले ये मिलाया, इसको लिख देते हैं A3B को मिलाया, ये लिख दिया। पश्चिमी में क्या हो जाएगा, A5 से होकर जाने वाली किसके समानांतर, A3B के समांतर रेखा खींचा। A5 से होकर जाने वाली A3B के समांतर रेखा खींचा, जो देखिए आगे मिल रहा है ना, AB को बढ़ाने पर, जो AB को आगे बढ़ाने पर किस बिंदु पर मिलता है, बिंदु B डैश पर मिलता है, बिंदु B डैश पर मिलता है। A3B से होकर जाने वाली AB3 के समांतर रेखा, कौन सी रेखा खींचा उसका नाम बता दीजिए, A5B डैश रेखा खींचा, जो AB को आगे बढ़ाने पर बिंदु B पर मिलती है। अगला स्टेप क्या होगा, आइए अब हम बात करते हैं छठवें में रचना में क्या किया। फिर से आपने एक समानांतर रेखा खींचा, कहां से होकर जाने वाली, B डैश होकर जाने वाली, किसके समानांतर, BC के समानांतर। पुनः बिंदु B डैश से होकर जाने वाली BC के समांतर रेखा, नाम क्या है, B डैश C डैश, रेखा B डैश C डैश खींचा, जो किसको कहां पर, देखिए AC को आगे बढ़ाने मिल रहा है, जो AC को आगे बढ़ाने पर कहां मिलता है, आगे बढ़ाने पर बिंदु C डैश पर मिलता है, जो बिंदु C डैश पर मिलता है। सातवां लिख सकते हैं, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज AB डैश C डैश बनकर तैयार हुआ। इस प्रकार से दिए गए त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज A डैश B डैश C की रचना हुई। इस प्रकार को आपको रचना के चरण लिखने हैं।